हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे होंगे। ठीक है, हम आज कर रहे हैं 11th क्लास का एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है कि जिसके अंदर बहुत सारी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जो कि उनके अंदर क्या होता है कि हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं। वे हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। जो भी हमारी सेल्स है उनके अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, वे सारी की सारी कौन कोऑर्डिनेट करते हैं, कौन रेगुलेट करता है, वो हार्मोन्स करते हैं। तो वो हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, वे निकलते हैं ग्लैंड से। तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जो कि अलग अलग जो टारगेट ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर काम करती हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर कुछ टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं वे कौन कौन से होते हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, उनके अंदर जो डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, डक्ट प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्या होगा, जो भी हार्मोन्स होंगे वो एक डक्ट्स के अंदर रिलीज हो जाएंगे और जो टारगेट ऑर्गन्स हैं वहाँ पर वर्क करेंगे। ठीक है, वह मतलब क्या हो गया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं जिनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड है, उसका क्या वर्क है, वो क्या करती है, सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, जो सलाइवा होता है उसे सीक्रेट करती है। और स्वेट ग्लैंड होती हैं, ये क्या सीक्रेट करती हैं, कुछ एंजाइम सीक्रेशन करती हैं। ठीक है, और कुछ अदर सीक्रेशन भी करती हैं। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, ये डक्टलेस होती है। मतलब ये जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्ट सीक्रेशन हो जाता है ब्लड के अंदर। ठीक है, और जैसे जैसे ब्लड ट्रांसफ़र होगा वैसे वैसे ही जो ऑर्गन्स हैं वहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, जहाँ भाई उस हार्मोन को वर्क करना है। ठीक है, तो ये इनका क्या फंक्शन होता है, ये सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सीक्रेट करती हैं, हार्मोन सीक्रेट करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड क्या होती हैं, ये दोनों टाइप की हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी, इसलिए हम इनको हेट्रोक्राइन भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम कंपाउंड ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ये बहुत फंक्शन करते हैं। ठीक है, ये सिक्रेशन भी करते हैं, हार्मोन्स का भी सिक्रेट करते हैं, और बाकी अदर सिक्रेशन होता है वो भी करते हैं। जैसे कि क्या है, पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज क्या होती है, हमारी मिक्स ग्लैंड होती है। ठीक है, ये हमारा जो पैनक्रियाज होते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करती है। जैसे बाइल जूस वगैरह सिक्रेट करती है, जिसके अंदर डक्ट्स ऑफ विल्सन वगैरह होते हैं उनके थ्रू सिक्रेशन करती है। और जो गोनेट्स हैं वो भी सिक्रेशन करती हैं। तो पैनक्रियाज का सेकंड फंक्शन क्या हो गया, सेकंड फंक्शन क्या है उसका, पैनक्रियाज का, वो हार्मोन सिक्रेट करती है, जैसे कि इंसुलिन। ठीक है, जो कि हमारी जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। हार्मोन्स का नेचर कैसा होता है, जो केमिकल नेचर होता है वे कुछ डेराइव होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है अमीनो एसिड डेरिवेट्स। अमीनो एसिड से जो डेरिवेट्स हुए हैं वे कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, सबसे पहले है ट्रिप्टोफैन। जो ट्रिप्टोफैन है वो और है ट्रायोसिन। ठीक है, दो टाइप के हो सकते हैं, ट्रिप्टोफैन और ट्रायोसिन। ट्रिप्टोफैन में कौन कौन आता है, मेलेटोनिन और सेरोटोनिन होते हैं। और ये दोनों ही हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होते हैं, ये पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। कहाँ से सीक्रेट होते हैं, पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्रायोसिन। ट्रायोसिन में क्या हो सकते हैं, T3 और T4, जो कि थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, जिसे हम थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड है एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन। ठीक है, और थर्ड है हमारा डोपामिन। ठीक है, डोपामिन क्या होते हैं, इसको हम हैप्पी हार्मोन से बोलते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हो गए। सेकंड है स्टीरॉयड। ठीक है, स्टीरॉयड डेरिवेटिव क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, हम देख लेते हैं। हार्मोन ऑफ एड्रेनल कोर्टेक्स। एड्रेनल कोर्टेक्स में मिनरेलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड और सेक्स कोर्टिकोइड होते हैं। ठीक है, मिनरेलोकोर्टिकोइड में कौन होते हैं, एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो कैसा होता है, मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में क्या होते हैं, आ जाता है कोर्टिसोल। ठीक है,
जिसे हम डाई हाइड्रो एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया डाई हाइड्रो एपिनेफ्रिन जो हॉर्मोन्स है, वो हो गया सेक्स कोर्टिकोइड हो गए। उसके बाद सेक्स हार्मोन कौन कौन से हैं, जो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, ये कैसे हार्मोन्स हैं, ये स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, ठीक है जी। कौन कौन से हो गए, एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, DHEA, ठीक है। ये हमारे स्टीरॉयड हो गए और ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव हो गए, ठीक है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं उसके बाद हम ओरिजिन देख लेते हैं एक बार, ओरिजिन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ओरिजिन ऑफ एंडोक्राइन कैसा होता है, एक्टोडर्मल, मेजोडर्मल, एंडोडर्मल और एक्टोमेजोडर्मल। जो हाइपोथैलेमस है हमारे, वो कैसी होती है, हाइपोथैलेमस के अंदर हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है, ठीक है। ये ओरिजिन पूछा जाता है नोट्स में, मतलब सॉरी जो एग्ज़ाम है उनके अंदर जो इनका ओरिजिन है वो पूछा जाता है, ठीक है। कौन कौन से हैं, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स है ना, वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। कैसा डर्मल होता है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। गोनेड्स होते हैं वे मेजोडर्मल होते हैं, मेजोडर्मल में ओरिजिन होता है गोनेड्स का। गोनेड्स के अंदर कौन कौन आ जाएगा, टेस्टिस एंड ओवेरी, टेस्टिस एंड ओवेरी आ जाएंगी गोनेड्स के अंदर। एंडोडर्मल ओरिजिन के अंदर पैराथायराइड, थायराइड और थाइमस जो ग्लैंड्स हैं वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है। उसके बाद एक्टोमेसोडर्मल, एक्टोमेसोडर्मल में क्या होता है कि जो एड्रीनल ग्लैंड है जो हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। किडनी के अंदर एड्रीनल ग्लैंड जो होती है वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एड्रीनल कोर्टेक्स जो कि मेजोडर्मल इन ओरिजिन होता है और एड्रीनल मेडुला जो कि एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ठीक है। ओरिजिन हमने देख लिया है, ठीक है जी। उसके बाद पेप्टाइड एंड प्रोटीनियस हार्मोन कौन कौन से होते हैं, पेप्टाइड एंड प्रोटीनियस हार्मोन मतलब जो हार्मोन्स है वो प्रोटीन से डेरिवेट हुए होंगे, ठीक है। शॉर्ट पेप्टाइड होते हैं, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे पेप्टाइड्स होते हैं, नैनो पेप्टाइड भी बोलते हैं इनको। इसके अंदर करीब 9 to 10 अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन और जो वेजोप्रेशन है ये क्या है, शॉर्ट पेप्टाइड है। शॉर्ट पेप्टाइड कौन है, ऑक्सीटोसिन एंड वेजोप्रेशन, ठीक है, जिसे हम ADH हार्मोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग पेप्टाइड। लॉन्ग पेप्टाइड के अंदर 29 अमीनो एसिड हो सकते हैं, 29 अमीनो एसिड हो सकते हैं, जिसके अंदर ग्लूकागोन, MSH, ठीक है, मेलानोइड स्टिमुलेटेड हार्मोन्स हैं जिसके अंदर 13 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद प्रोटीन तो अपने आप में ही वो चेन होते हैं, ठीक है। तो 50 से ज़्यादा अमीनो एसिड हैं, वो प्रोटीनियस नेचर होता है उनका। जैसे कि इंसुलिन के अंदर 51 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। प्रोलैक्टिन के अंदर 198 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन और इनहिबिन हार्मोन। उसके बाद है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटियन हार्मोन और HCG जो कि हम इसको पढ़ते हैं मेनली ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे बहुत हेल्प करते हैं, जो हमारी जो मैच्योरेशन होती है बेबी की, उसके अंदर बहुत हेल्प होता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं कैटेकोलामाइन जो होते हैं। कैटेकोलामाइन जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन और डोपामिन, ठीक है। ये ट्रायोसिन डेरिवेटिव होते हैं। तो हम देख लेते हैं एक बार हमारी जो जितनी भी ग्लैंड्स होते हैं वे कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होती है हम हाइपोथैलेमस से शुरू करते हैं। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस के ऊपर पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है और नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इसे हमें पता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस के जो सेला टर्सिका है वहाँ पर अटैच होती है। ये बिल्कुल मटर के दाने के जितनी होती है। नेक्स्ट आती है हमारी गले के पास, जिसे हम बोलते हैं थायराइड हार्मोन, ठीक है। थायराइड हार्मोन क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन्स रिलीज़ करती है, ठीक है, T3 एंड T4। नेक्स्ट हमारा ये पैराथायराइड, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये
थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है हमारे चेस्ट के अंदर, जो कि हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट हमारी पैनक्रियाज तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करती है और हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है हार्मोन से रिलेटेड, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये जो होते हैं ये रिलीज़ करते हैं, ये रिलीज़ होते हैं डिफरेंट सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, जिसे हम लेफ्ट ऑफ लैम्बर कोन्स बोलते हैं, उनसे रिलीज होती हैं। ठीक है, आइलेट ऑफ लैंगरहोंस बोलते हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स जो होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इन्हें, और नेक्स्ट है टेस्टिस एंड ओवेरी, जो गैनेट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे। ठीक है, ये सारी ग्लैंड्स हमें पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा है हॉर्मोन्स, जो कि कौन कौन से हॉर्मोन्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। मेलाटोनिन जो होती हैं, अगर इनका जो सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो हमारी जो स्किन का कलर है वो डार्क हो जाएगा। मेलाटोनिन किससे रिलेटेड है? स्किन से रिलेटेड है। और अगर मेलाटोनिन कम है तो हमारी जो स्किन का कलर है वो लाइट हो जाएगा। ठीक है, सेरोटोनिन क्या है? ये सेरोटोनिन उल्टा है, लाइट के अंदर जो इसका कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, लेकिन डार्क के अंदर इसका कंसंट्रेशन कम है। फंक्शन क्या है? फंक्शन है इनका स्लीप वेक साइकिल्स रेगुलेशन, मतलब हमारी जो रेगुलेशन है उसको रेगुलेट करता है। डायर्नल रिदम और सर्काइडल रिदम और बायोलॉजिकल क्लॉक, ये हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आल्सो, मतलब जितने भी मेटाबॉलिक हैं जो वो कंट्रोल करते हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड पिगमेंटेशन को भी हेल्प करते हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी प्रेजेंट होती है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एंटीरियर क्या करती है? वो रिलीज़ करती है इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, करीब 6 हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, लेकिन केवल 2 हार्मोन्स जो होते हैं वो पोस्टीरियर से निकलते हैं, जिसे हम ऑक्सीटोसिन और एडीएस भी बोलते हैं। एडीएस को वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। और टारगेट क्या है इनका? जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकले हैं तो एंटीरियर पिट्यूटरी के जो टारगेट हार्मोन्स होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड्स का हमें पता है कि मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ये सेकंड स्मॉलेस्ट है। ठीक है, और ये डायस्फलन के फ्लोर से अटैच होती है। ये किसके अंदर फिट होती है? सेला ट्रसिका, सेला ट्रसिका के अंदर फिट होती है। उसके बाद इसके अंदर एक रथ के पाउच से क्वेश्चन आता है, ये क्या होता है? ये इनवेजिनेशन होता है बक्कल फेरेंजियल कैविटी ड्यूरिंग द अम्बल लेवल। ठीक है, पीनियल ग्लैंड है, ये रूफ ऑफ डायस्फलन के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये ब्रेन सैंड भी बोलते हैं इसको, थर्ड आई भी बोलते हैं। ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ठीक है, राइस ग्रेन, मतलब जो चावल का दाना होता है उतनी वैसी शेप होती है इसकी। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। और स्टार्ट डी जनरेशन फ्रॉम 8-12 ईयर, बाद में क्या होता है? ये डी जनरेशन होना स्टार्ट हो जाती है 12 साल के बाद। और हार्मोन मेलाटोनिन और सेरोटोनिन रिलीज करते हैं, ये हमने बता दिया आपको। ये ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव होते हैं। मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को, कहाँ पर? डायस्फलन के फ्लोर के ऊपर होती है। ये मैंने सारे करवा दिए हैं, तो एक बार इनको देख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि आपको ये शॉर्ट नोट बहुत पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।